नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जहां एक महान युद्ध को रोकने की एक बिल्कुल आखिरी कोशिश की गई थी। ये कहानी है एक शांति दूत की, एक प्रस्ताव की और एक ऐसे इनकार की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ 5 गांव कुरुक्षेत्र जैसे महाविनाश को रोक सकते थे? सोचने वाली बात है ना, कि कैसे इतने छोटे से फैसले इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को या तो टाल सकते थे या फिर उसकी वजह बन सकते थे। तो चलिए उस सिचुएशन को पहले समझते हैं। माहौल कैसा था? कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं। तलवारों की खनक से ज्यादा हवा में टेंशन था। मतलब युद्ध तो लगभग पक्का था। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर पांडवों की तरफ से शांति का आखिरी मौका लेकर कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। और ये कोई आम पॉलिटिकल विजिट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास का वो पल था जहां हथियारों से पहले शब्दों को एक आखिरी मौका दिया जा रहा था। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी थीं कि क्या कृष्ण का ये पीस मिशन कामयाब होगा, क्या आने वाला विनाश टल पाएगा। तो कृष्ण ने मांगा क्या? आधा राज्य? नहीं। कोई बड़ा पद, कोई सम्मान? बिल्कुल नहीं। उनका प्रस्ताव इतना सिंपल और विनम्र था कि भरी सभा में शायद ही किसी को विश्वास हुआ होगा। सिर्फ 5 गांव। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये दिखाता है कि पांडव शांति के लिए कितनी गहरी इच्छा रखते थे। ये कोई बड़ी डिमांड थोड़ी थी, बस अपने परिवार के साथ इज्जत से जीने के लिए एक छोटी सी जगह मांगी थी। और कृष्ण के ये शब्द कौरवों की सभा में गूंजे, एकदम शांत, साफ और लॉजिकल। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखिए, पांडव युद्ध नहीं चाहते, वो बस अपना हक मांग रहे हैं ताकि शांति से जी सकें। और बस यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। पूरी कहानी पलट जाती है। जब पूरी सभा कृष्ण के इस रीजनेबल प्रस्ताव पर सोच ही रही थी, तब दुर्योधन का ईगो, उसका घमंड आग की तरह भड़क उठा। अब जरा इस टकराव को देखिए। एक तरफ शांति के लिए एक छोटी सी मांग और दूसरी तरफ अहंकार से भरा हुआ एक साफ इनकार। यह अब सिर्फ जमीन का मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं। यह अब इज्जत और घमंड की लड़ाई बन चुका था। दुर्योधन के ये शब्द, इन शब्दों ने शांति की जो आखिरी उम्मीद हवा में तैर रही थी ना, उसे भी खत्म कर दिया। यह सिर्फ एक ना नहीं थी, यह युद्ध का ऐलान था, एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और उसके बाद पूरी सभा में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया। सोच के देखिए, दुर्योधन के अपने लोग, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, वो भी इस अहंकार को देखकर शर्म से नजरें झुका गए, क्योंकि वो जानते थे कि एक बहुत बड़ी, एक हिस्टोरिकल गलती हो चुकी थी। लेकिन दुर्योधन यही नहीं रुका। नहीं, उसके ईगो ने उससे एक और गलती करवा दी। और इस गलती के जवाब में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस दरबार में बैठे किसी भी इंसान ने कल्पना तक नहीं की थी। हुआ ये कि जब दुर्योधन ने शांति दूत यानी कृष्ण को ही बंदी बनाने की हिम्मत की, तो कृष्ण ने फैसला किया कि अब इसे और पूरी सभा को एक वार्निंग देनी जरूरी है। तब उन्होंने अपना वो रूप दिखाया जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था, उनका दिव्य स्वरूप। तो ये विश्वरूप है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये ईश्वर का वो यूनिवर्सल फॉर्म है जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स, सारे ग्रह, तारे, सारे जीव जंतु, सब कुछ एक ही शरीर के अंदर समाया हुआ होता है। एक ऐसा दृश्य जो इंसान की कल्पना से भी बहुत बहुत परे था। तो दरबार में लोगों ने क्या देखा? उन्होंने देखा सैकड़ों आंखें, सैकड़ों हाथ, सैकड़ों चेहरे और एक ऐसी दिव्य रोशनी कि आंखें चौंधिया जाएं। यह एक साफ वार्निंग थी कि वो किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि खुद यूनिवर्स की शक्ति से बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इतना सब कुछ, इतना बड़ा दिव्य रूप देखने के बाद भी दुर्योधन का अहंकार टूटा नहीं। वो हैरान जरूर हुआ, स्टन्ड रह गया, लेकिन उसके दिल में पछतावे की कोई भावना नहीं आई। वो अपने डिस्ट्रक्टिव फैसले पर अड़ा रहा। और इसके साथ ही शांति के सारे दरवाजे बंद हो गए। कृष्ण का पीस मिशन फेल हो चुका था। अब जो होना था वो बिल्कुल तय था। द डाई वॉज कास्ट। कृष्ण भारी मन से पांडवों के पास लौटे। उन्होंने बताया कि हर कोशिश कर ली, हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन के अहंकार के आगे सब बेकार हो गया। अब युद्ध के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो इस पूरी कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? कुछ जरूरी बातें हैं। पहली
कि विनाश से पहले हमेशा कूटनीति को मौका देना चाहिए। दूसरी कि अहंकार और घमंड तर्क पर पर्दा डाल देते हैं, फिर चाहे सच्चाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और तीसरी कि अंजाम से पहले अक्सर एक सही चुनाव करने का मौका जरूर मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अहंकार हावी हो जाता है, चाहे किसी इंसान पर या पूरे समाज पर, तो क्या टकराव और संघर्ष ही अंजाम होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस युग में भी ज़रूरी था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस पर सोचना ज़रूरी है।